हेलो गुड एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार, यू लुकिंग माय यूट्यूब चैनल टीपीवी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल सिंपल मेथड से समझा था। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों, सेंटेंस कई शब्दों से मिलकर बने समूह का अर्थ सेंटेंस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कई शब्दों से मिलकर एक समूह बन जाए और उसका एक अर्थ हो, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस को तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में मुख्य 3 भाग होते हैं जो कि हमें सेंटेंस में ढूंढने होते हैं। तो आइए हम उनकी भी बात करते हैं। इसे इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस के उन तीनों भागों का नाम मैं पहले लिख देता हूं। पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब और तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, हम बात करें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। और बात करें हम ऑब्जेक्ट की, इसे हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में हमें 3 चीज देखने को जरूर मिलती है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उन्हें भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो पहले समझते हैं एक सेंटेंस के थ्रू इस एग्जांपल को। बात करें हम सेंटेंस की, तो मेनली सेंटेंस में ये 3 मुख्य भाग जरूर होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो दोस्तों, बात करें हम सबसे पहले सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, इसके बारे में बात हो रही होती है, या फिर जो काम करता है, तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं हम सब्जेक्ट को एक सेंटेंस के थ्रू। तो पहले लिख लेते हैं हम एक सेंटेंस को। तो हमने एक सेंटेंस लिख लिया, राम पुस्तक पढ़ता है। तो फ्रेंड्स, बात करें हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की, तो इसमें काम कौन कर रहा है या फिर किसके बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप सब समझ ही गए होंगे, राम के बारे में बात हो रही है और राम ये काम को कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, वो आप देख रहे हैं, पढ़ रहा है। वो बात अलग है क्या पढ़ रहा है, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है, राम की। तो राम क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। हम दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे श्याम खाना खाता है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है या फिर कौन इस काम को कर रहा है, श्याम। तो श्याम क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। इसे इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लिख लिया वर्ब, हिंदी में इसे बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है, जो काम हो या फिर स्थिति को बताए। जैसे हम समझते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। तो फ्रेंड्स, हमने एक सेंटेंस लिख लिया, जैसे मोहन किताब पढ़ता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा
मौन तो हमें पता है जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो तो हो गया सब्जेक्ट। तो मौन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो हम हटा ही देते हैं। बचे दो शब्द, है तो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, सभी कोई जानता है। बचे दो शब्द, तो इसमें कौन क्या काम हो रहा है, यानी काम का होना या फिर स्थिति को कौन बता रहा है? पढ़ना, यानी जो पढ़ता है वो एक स्थिति को बता रहा है कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ता क्या होगा हमारा? वर्ब। पढ़ता क्या होगा? वर्ब। हिंदी में से बोलते हैं क्रिया। तो फ्रेंड्स आप वर्ब को भी समझ गए होंगे। हम सेकंड सेंटेंस के थ्रू भी समझते हैं इसे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, सीता गाना गाती है। सीता सिंग्स सॉन्ग। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो फ्रेंड्स सीता क्या है हमारा? सब्जेक्ट। और इसमें स्थिति को कौन दर्शा रहा है, यानी जिस काम क्या हो रहा है? गाया जा रहा है। क्या जा रहा है? गाना। वो अलग बात है, लेकिन गाती क्या हो गया हमारा? वर्ब। ये स्थिति को दर्शा रहा है और काम को भी बता रहा है। तो क्या काम हो रहा है? गाया जा रहा है। तो गाती क्या हो गया हमारा? वर्ब यानी क्रिया। तो फ्रेंड्स आई होप आप वर्ब को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक लास्ट रह गया हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि कर्म है, उसे भी आप समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बात करें ऑब्जेक्ट की, हिंदी में से बोलते हैं कर्म। तो फ्रेंड्स कर्म क्या होता है? जिस पर काम का असर पड़े। जिस पर काम का असर पड़े। जैसे हम एक सेंटेंस के थ्रू इसे भी समझते हैं। हमने एक सेंटेंस लिख लिया, गीता गाना गाती, गीता गाना गाती है। तो गीता क्या होगा हमारा? ये तो सब्जेक्ट हो गया, जानते हैं हमें। और गाती क्या होगा हमारा? वर्ब। वर्ब। अब काम का असर किस पे पड़ रहा है? यानी काम तो गाती हो गया हमारा, गाने का काम हो गया, लेकिन गाती का असर किस पे पड़ रहा है? इस पर, गाने पर। यानी सीता गाती है क्या? गाना। तो गाना क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो आप समझ गए होंगे, जिस पर काम का असर पड़े वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे हम दूसरे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने दूसरा लिख लिया, मोनू बाजार जाता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा, मोनू जिसके बारे में बात हो रही है वो तो सब्जेक्ट हो गया, और जो स्थिति बता रहा है या जो काम है वो हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन काम का असर किस पे पड़ रहा है? यानी मोनू जाता है, लेकिन कहाँ जाता है? बाजार। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, जो कि सेंटेंस के तीन मुख्य भाग होते हैं। मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसे रेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स बात करें में, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी ही नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हमने लिख लिया, राम बिप्स, या फिर हो गया सीमा स्लीप्स। राम रोता है या फिर सीमा सोती है। तो इनमें अगर हम बात करें हम हिंदी में, राम रोता है। तो राम क्या है हमारा? जिसके बारे में बात हो रही है, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। और रोता एक स्थिति है, यानी काम को दर्शा रहा है, क्या काम हो रहा है, रो रहा है वो। तो ये हो गया हमारा वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। बात करें हम तीसरे मेन टॉपिक की, तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, लेकिन उनमें ऑलरेडी छुपा हुआ होता है सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मैं इसे लिखकर समझाता हूँ। तो हम एक इंपरेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे हो गया, सिट डाउन। सिट डाउन।
तो फ्रेंड्स इसमें हमें यू साइलेंट दिख रहा है। जैसे हम जैसे हम किसी को सिट डाउन बोलते हैं तो हमेशा रेस्पेक्ट दे के बोले या कैसे भी बोले उसमें यू जरूर छुपा होता है। तो हम बोल सकते हैं यू सिट डाउन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, यू हमारा हाइड है। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तो फ्रेंड्स हम ये बात किसी से बोलेंगे कि हमेशा सत्य बोलो, तो किसी ना किसी से बोलेंगे। यानी मैंने किसी से बोला कि तुम हमेशा सत्य बोलो, तो इसमें भी यू छुपा हुआ है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उनमें सब्जेक्ट हाइड होता है यानी छुपा हुआ होता है। फाइनली फ्रेंड्स आप ये भी समझ ही गए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।